हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सोनी एजुकेशन चैनल में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 आरबीएससी बुक सोशल साइंस का लास्ट चैप्टर। इसके पहले 1 से लेके 20 तक चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। इसकी प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, अगर आपने नहीं देखी हैं तो आप जाकर देख सकते हैं। साथ ही राजस्थान जीके की अगर तैयारी करना चाहते हैं, आरबीएससी बुक के चैप्टर जो है 6, 7, 8 के, उसी हमारा राजस्थान करके बुक चलती हैं, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन बनाए गए हैं, चैप्टर वाइज बनाए गए हैं और अलग अलग क्लास वाइज प्लेलिस्ट बनी हुई हैं। अगर आप चाहें तो जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। साथ ही वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके। तो आज का पहला प्रश्न हम देखेंगे। अस्थियों के ऊपर मिट्टी एवं ईंटों आदि से बनाए जाने वाले अर्ध गोलाकार टीले को क्या कहते हैं? स्तूप। नेक्स्ट है, स्तूप का शाब्दिक अर्थ क्या है? टीला। किसके सम्मान में स्तूप बनवाए जाते हैं? श्रेष्ठ भिक्षुओं के सम्मान में स्तूप बनवाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, किस मुनि ने कहा था कि उनके अवशेषों को स्तूप में रखा जाए? शाक्य मुनि गौतम बुद्ध ने कहा था कि उनके अवशेषों को स्तूप में रखा जाए। अगला प्रश्न है, बुद्ध के अवशेषों को कितने भागों में बांटकर अलग अलग स्तूप बनाकर उनमें रखा गया है? तो 8 भागों में बांटकर रखा गया है। नेक्स्ट है, स्तूप के चारों तरफ परिक्रमा के लिए किसका निर्माण किया गया है? वेदिका बनाकर प्रदक्षिणा पथ का निर्माण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमरावती स्तूप कहाँ स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के तट पर अमरावती शहर में। अमरावती स्तूप किस पाषाण से निर्मित है? तो यह श्वेत पाषाण संगमरमर से निर्मित है। नेक्स्ट है, सांची स्तूप कहाँ स्थित है? तो यह मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारहूत स्तूप के अवशेष कहाँ स्थित हैं? कोलकाता संग्रहालय में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुफाओं में चैत्य पूजा हेतु ठोस पाषाण स्तूप क्या कहलाए हैं? तो गुफाओं में पूजा हेतु ठोस पाषाण स्तूप चैत्य कहलाते हैं। वे गुफाएं जिसमें भिक्षु रहते थे क्या कहलाई? विहार कहलाई। यानी कि जहाँ भिक्षु रहते थे जिस गुफाओं में, उन्हें विहार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तूप चैत्य और विहार की दीवारों पर मूर्तियों चित्रों के विषय क्या हैं? तो बुद्ध की जीवन की घटनाएं, बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं हैं। इसमें यानी कि स्तूप जो बने हुए हैं, चैत्य हैं या विहार हैं, इनकी जो दीवारें हैं, इनकी यहाँ पर जो मूर्तियां व चित्र हैं, उन पर बुद्ध के जीवन की घटनाएं या बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं चित्रित हैं या बनाई गई हैं। अजंता की गुफाएं किस प्रकार बनाई गई हैं? तो बाघोरा नदी की घाटी में पहाड़ काटकर, यानी कि अजंता की गुफाएं पहाड़ काटकर बनाई गई हैं। बाघोरा नदी की घाटी में पहाड़ काटकर बनाई गई है ना, कि बाघोरा की नदी घाटी को काटकर पूरा बनाया गया है। अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में बाघोरा नदी पर। अजंता की गुफाएं कितनी हैं? तो 29 अजंता की गुफाएं हैं। अब 29 गुफाएं तो अजंता की हैं, लेकिन इन 29 गुफाओं में कितनी पूजा स्थल हेतु चैत्य हैं? पूजा स्थल हेतु गुफाएं जो बनी उन्हें चैत्य कहा जाता है, ये तो आपको याद है क्योंकि ऊपर प्रश्न बता दिया था। अब इसमें 5 पूजा हेतु चैत्य हैं 29 में से। 29 गुफाओं में कितनी गुफाएं भिक्षुओं के रहने के लिए हैं? तो 5 गुफाएं चैत्य की हो गई, बची 24 गुफाएं भिक्षुओं के रहने के लिए। नेक्स्ट है, 490 ईस्वी के बाद अजंता की गुफाओं को त्याग कर सारा समुदाय कहाँ गया? एलोरा चला गया। एलोरा को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? तो एलोरा को स्थानीय भाषा में वेल्लूर कहा जाता है। ये आ सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट है, हिंदुस्तान में मूर्तिकला के निर्माण का आरंभ किस सभ्यता से माना गया है? तो सिंधु सरस्वती सभ्यता से माना गया है। और भारतीय मूर्तिकला का वास्तविक स्वरूप कब से शुरू हुआ है? तो यह मौर्य काल से शुरू हुआ है। नेक्स्ट है, सारनाथ के अशोक स्तंभ में कितने सिंह हैं? 4 सिंह हैं। सारनाथ अशोक स्तंभ के आधार जो है, जहाँ अशोक चक्र भी है, तो वह वहाँ कौन कौन सी आकृतियाँ हैं उस आधार पर? तो बैल, हाथी, घोड़ा, शेर और गोलाकार चौकी। नेक्स्ट है, मौर्य
काल में चंवर धारिणी स्त्री की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? पाटलिपुत्र के समीप दीदारगंज से प्राप्त हुई है चंवर धारिणी स्त्री की मूर्ति, है ना। मौर्यकालीन यक्ष कहाँ से प्राप्त हैं? तो पटना व परखम से प्राप्त हुए हैं। मौर्यकालीन शिल्पकला का प्रमुख उदाहरण मानव धड़ कहाँ से प्राप्त है? यह लोहानपुर से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है, किस काल में सर्वप्रथम मानव रूप में मूर्तियां बनी? कुषाण काल में सर्वप्रथम मानव रूप में मूर्तियां बनी। अगला है, कुषाण काल की कला के मुख्य केंद्र थे गांधार व मथुरा। कुषाण काल की कला के मुख्य केंद्र थे। नेक्स्ट है, गांधार मूर्ति कला के शिल्पकार कौन थे? यूनानी। गांधार शिल्पकार, गांधार शिल्प में यूनानी जो थे वे गांधार मूर्ति कला में यूनानी शिल्पकार थे। ये आपका आज का चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और ये क्लास 6 आपकी पूरी कंप्लीट हो चुकी है। अब आप आराम से ये चैप्टर वाइज वीडियो देख सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और उन्हें भी इन प्रश्नों का लाभ प्राप्त हो सके। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।